नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण और मैं हूं अभिषेक शर्मा आपके साथ। आज हमारे शो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है रूबी निर्मल। रूबी जी, मैं अपने शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष दिन भी है। आज मेरी मदर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी भी है। मैं आप इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपने हमें बताया कि आज आपकी मदर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपना कार्यक्रम। रूबी जी, रूबी निर्मल एक बहुत प्यारा नाम, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, उस नाम की क्या है पहचान, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं, रूबी का मतलब ही डायमंड होता है, मणि, जिसे हीरा भी कहते हैं। वही पहचान है मेरी और उसी चीज़ को मैं आगे तक बढ़ाना चाहती हूँ। जो मेरा नाम है कि मैं उसको आगे लेकर चलूँ। रूबी जी, और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? मेरा नाम रूबी निर्मल है। मैं एक प्रोफेशनली टीचर हूँ पीसीएम की। 2017 से मैंने स्टार्टिंग करी है एक एज ए टीचर के रूप में, जिसमें मैंने 7th 8th मैथ पढ़ाया था। उसके बाद मैंने 19 में बाबूराम कॉलेज डिग्री कॉलेज में बीटीसी बीएड भी कराया। उसके बाद मैंने 2019 में देखा कि इवेंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने उसमें ट्राई किया रजिस्ट्रेशन करके। 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया अपना इवेंट, उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों से मैं मिली। वहाँ मैंने देखा कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया है, लर्निंग है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही है। 2019 में मैंने एक एडमायरर ग्रुप से जो पार्टिसिपेट किया था, उसमें मिसेस फोटोजेनिक 2019 का विन किया था। रूबी जी, जैसा कि आपने बताया आप एक टीचर थी जी, तो टीचर होने के साथ साथ इवेंट इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, इंटरेस्ट तो मेरा शुरू से ही था। कभी कभी मिरर के सामने मुझे डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता था, एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि सडनली आया मेरे अंदर, इंटरेस्ट शुरू से था। पर एक प्रोफेशनली तरीके से मैं एक टीचर थी, तो वो कहीं ना कहीं शांत हो गया था वो मेरा जो इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैं इस लाइन में आई तो फिर मेरा वो इंटरेस्ट दोबारा से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सपनों को कभी भी मरने देना नहीं चाहिए। सपने कभी भी हम लोग अपने पूरे कर सकते हैं और आपने भी अपना सपना पूरा किया। तो रूबी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किस इवेंट में कौन सा टाइटल विन किया? जी, मेरा इवेंट का नाम था एडमायरा, जिसमें मैंने मिसेस फोटोजेनिक 2019 का विन किया था। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एडमायरा का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिला वहाँ से। मैं बहुत ही सिंपल थी, उन्होंने पूरी टोटली तरीके से मुझे चेंज कर दिया। एडमायरा का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। रूबी जी, जैसा कि आपने बताया आपने एक इवेंट में टाइटल विन किया, उसके बाद आप अभी फ़िलहाल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? जी हाँ, अभी मेरा रनिंग प्रोजेक्ट बॉलीवुड मूवी का चल रहा है, जिसमें मेरा एक सब लीड रोल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप एक टीचर, मॉडल और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक माँ भी हैं। जी, तो क्या आप अपने बच्चों पर उतना ध्यान दे पाते हैं? जी बिल्कुल दे पाती हूँ। मैं अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रहता है, उनका क्या क्या एजुकेशन चल रही है, क्या स्टडी चल रही है। मैं अपने प्रॉपर जो मेरे बच्चे हैं उनको प्रॉपर टाइम देती हूँ स्टडी को लेकर। 1 आवर मॉर्निंग, 1 आवर इवनिंग, और उसके साथ ही मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। मैं अपने बच्चों को अवॉइड नहीं करती बिल्कुल भी स्टडी को लेकर, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मुझे पता है कि अगर उनका बेसिक कमज़ोर हो जाएगा तो वो आगे रनिंग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने बताई कि अगर बच्चे का बेसिक ही कम हो जाएगा तो वो आगे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रूबी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक सफल औरत के पीछे किसका हाथ होगा? तो आपसे जानना चाहेंगे आपके पीछे किसका हाथ रहा? मेरे पीछे मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का हाथ है। मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती कि मदर इन लॉ या हस्बैंड में से मैं किसको कहूँ, पर लेकिन मेरे पीछे इन दो लोगों का ही हाथ है। रूबी जी, आप किस तरह अपने फिजिक को मेंटेन करते हैं? अपने फिजिकल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वर्कआउट प्रॉपर है तो आपका फिजिकल ऑलरेडी ही अच्छा हो जाएगा। वर्कआउट से मतलब आपका रनिंग, वॉक, थोड़ा वर्कआउट जो आप एज यूजुअल करते हैं, सेम। इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? किसने आपकी फिजिक को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाया? इसके पीछे मैं अपने पर्सनल ट्रेनर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 मंथ्स में इतना फिट किया है, शायद मे भी कोई नहीं कर सकता। तो दर्शकों, रूबी जी को हमने अब तक थोड़ा बहुत जाना, आगे भी जानेंगे उनके एक्सपीरियंस का राज। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं।
नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शर्मा और हमारे साथ हैं हमारी मेहमान रूबी निर्मल जी। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि हम उनके बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी बातें। तो रूबी जी, जैसा कि बोला जाता है कि मॉडलिंग लाइन बहुत ख़राब बताई जाती है हमारे यहाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉडलिंग लाइन में? मॉडलिंग लाइन में मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस इंडस्ट्री को या कोई भी फील्ड हो, आपने चाहे टीचिंग का ले लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए, इंडस्ट्री में ले लीजिए या किसी भी कहते हैं ना किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं तो आपको वो पॉजिटिव लगेगा, अगर आप उसे निगेटिव वे में देख रहे हैं तो आपको निगेटिव लगेगा। और रही बात इंडस्ट्री की, तो जाने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि काफ़ी कुछ गलत होता है, लेकिन अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है और आपके साथ के जो भी आपके टीम है अगर वो अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छी बात बोली रूबी जी आपने कि अगर आप सही है तो दुनिया सही है और आप गलत है तो दुनिया गलत है। रूबी जी, आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली आने वाले समय में अपने आप को एक स्टार के रूप में देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं इतना वर्क कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली स्टार ही बनना चाहती हूँ मैं भी। मान लेना चाहिए कि रूबी जी आने वाले टाइम में बॉलीवुड ज्वाइन करने वाली हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। रूबी जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो आपके अंदर जो भी जज्बा है आप उसको आगे तक लेकर आइए। कंडीशंस होती हैं, थोड़े डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, लेकिन जब तक आप उन सब चीज़ों से निकलेंगे नहीं तब तक आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो आपने सोच रखा है उसको करने की एक बार कोशिश ज़रूर करिए। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। रूबी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लेकिन आपकी मदर इन लॉ और आपके हस्बैंड का आपके साथ सपोर्ट रहा, तो किस तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मेरी जो मदर इन लॉ थी काफ़ी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाली महिला थी, जो कह सकते हैं हम उनको। उनके लिए सारे ही क्षेत्र इक्वल थे। वो कभी किसी चीज़ को वैसे नहीं देखती थी नेगेटिव पॉइंट में। वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मॉडलिंग का हो, टीचिंग का हो, किसी में भी हो, तो वो ये कहती थी कि आप आगे बढ़ो, होना या ना होना ये बात की बात है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। तो इसलिए अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी मेरे पीछे जो कहते हैं ना हाथ है या किसी का जो मेरे आगे बढ़ने की जो कोई भी चीज़ है वो मेरी मदर इन लॉ की। और सेम ऐसे ही मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मेरे को हर टाइम मुझे फोर्स किया है कि नहीं ये करना ही चाहिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं होगा, घर वापस आओगे, लेकिन कुछ छोड़कर नहीं आ रहे हो वहाँ से, आप कुछ ना कुछ सीख कर ही आ रहे हो। तो कोई भी फील्ड हो आप उसमें पहले आगे बढ़िए, उसको देखिए, समझिए, उससे कुछ ना कुछ आपको लर्निंग ही होगी। रूबी जी, आप टीचिंग, मॉडलिंग या इवेंट लाइन किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? अगर आप मेरे उससे देखा जाएंगे तो मैं तीनों को ही सपोर्ट करूंगी, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे वो मॉडलिंग लाइन हो या फिर इवेंट लाइन हो। तीनों ही बहुत ही परफेक्ट लाइन है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। टीचिंग लाइन अगर नहीं होगी तो शायद हम लोग आज यहाँ नहीं बैठेंगे, अगर मॉडलिंग लाइन नहीं होगी तो हमारा जो हमारा डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। और इवेंट लाइन जो कि हमें काफ़ी चीज़ों से हमें डेवलप करती है, बोलने का तरीका सिखाती है, हमारे बैठने उठने सब चीज़ का, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। और हर क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, सीखने के लिए मिलता है। तो आपका किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अगर आपका है तो आप जाइए और उसको जो भी आप जैसे भी करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही रूबी जी आपने कि हर क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो जैसा कि एक मातृशक्ति जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइन को भी संभालती है और अपनी पर्सनल लाइन को भी संभालती है, ऐसी ही मातृशक्ति रूबी जी आज हमारे साथ बैठी हुई हैं। रूबी जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारी वर्किंग वुमेन्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? वर्किंग वुमेन्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई जज्बात है या आप कुछ सोचते हो कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, तो आप उस चीज़ के लिए प्लीज़ एक बार ट्राई करिए। अगर आप एक बार ट्राई करते हो तो उस चीज़ में आपको एक चीज़ तो सीखने के लिए मिलेगी और उस जो आपकी सीखी हुई चीज़ है आप उसी से आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।